आइए देखते हैं मध्य प्रदेश आज दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम किसान की 20वीं किस्त आज बाड़ा राशि से होगी रिलीज। 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने आज यानी अगस्त 2025 में किसानों को 20वीं किस्त जारी करेगी। इस योजना के तहत देश के करोड़ों पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपए की वित्तीय सहायता 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। यह रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। इस बार की किस्त भी उन्हीं किसानों को जारी की गई है जिन्होंने KYC, भूमि सत्यापन और आधार बैंक लिंकिंग जैसी जरूरी दस्तावेज समय पर पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से 20वीं किस्त को 9 करोड़ 70 लाख लाभार्थियों के किसानों के खातों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मोड के जरिए ट्रांसफर करेंगे। सुबह 11 बजे शुरू होने वाले एक कार्यक्रम में पीएम भाषण देंगे और इसी दौरान पीएम किसान की 20वीं किस्त रिलीज करेंगे। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त हर 4 महीने पर रिलीज की जाती है। 19वीं किस्त को फरवरी में जारी किया गया था। करीब 9 करोड़ 80 लाख किसानों को पीएम किसान की 19वीं किस्त का फायदा मिला था। एमपी में पहली बार 9वीं के साथ होगी ITI। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पहली बार अब कक्षा 9वीं के साथ ITI होगी। इसका फायदा यह होगा कि 10वीं पास करने के साथ ही स्टूडेंट के हाथ में नौकरी होगी। अब उसे नौकरी नहीं करनी है तो दूसरा ऑप्शन 12वीं तक डिप्लोमा करने का रहेगा। इतना ही नहीं, स्टूडेंट सीधे इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में एडमिशन भी ले पाएगा। इसकी शुरुआत इसी सत्र से हो गई है। स्कूली पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट 8 ट्रेंड में ITI कर सकेंगे। एमपी में 3 से 4 अगस्त को फिर भारी बारिश का दौर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से मौसम साफ है। शुक्रवार को प्रदेश में बूंदाबांदी का ही दौर चला। चौथे दिन शनिवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा, लेकिन 3 और 4 अगस्त को प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ प्रदेश के ऊपर है। 24 घंटे बाद सिस्टम का असर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में देखने को मिल सकता है। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इससे पहले शुक्रवार को भी भारी बारिश का दौर थमा रहा है। ग्वालियर, गुना, श्योपुर, दमोह, मंडला और उमरिया में हल्की बारिश हुई है। बारिश के कारण भिंड जिले में शुक्रवार को भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही। सिंध और चंबल नदियां खतरे के निशान से 6 से 7 मीटर ऊपर बहीं, जिससे कई गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क टूट गया है। पिछले सप्ताह कुछ जिलों में बाढ़ के हालात बने। पिछले सप्ताह प्रदेश में बाढ़ के हालात बने, खासकर पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में मानसून जमकर मेहरबान रहा। रायसेन में बेतवा ने विकराल रूप लिया। खेत, मंदिर और पुल डूब गए। 2 दिन से बारिश थमी रही, लेकिन नर्मदा नदी उफान पर है। वहीं डैम ओवरफ्लो रहे, इनमें गेट खोले गए हैं। जल्द जारी होगी 27वीं किस्त। इस बार 1250 की जगह खाते में आएंगे 1500 रुपए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर है। आज शनिवार से अगस्त का महीना लग गया है और अब जल्द लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त आने वाली है। खास बात यह है कि इस बार लाडली बहनों के खाते में 1250 के साथ 250 रुपए अतिरिक्त रूप से भेजे जाएंगे, यानी 1250 की जगह 1500 रुपए आएंगे। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते में कभी भी मोहन सरकार द्वारा योजना की 26वीं किस्त जारी की जा सकती है। इसके साथ ही 30 लाख से अधिक बहनों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर रिफिलिंग के लिए भी राशि अंतरित की जाएगी। मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में जोरा कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने लाडली बहना योजना की राशि 3000 रुपए करने और नए पंजीयन समेत कई प्रश्न पूछे थे। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि योजना में राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जून 2025 में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। नए पंजीयन का भी कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए पंजीयन नहीं किया जा रहा है। 20 जुलाई 2023 से सरकार द्वारा प्रतिमाही की 10 तारीख को राशि अंतरण करने के निर्देश है, परंतु सुविधा के अनुसार यह तिथि आगे पीछे होती रहती है। लाभार्थियों को प्रतिमाही नियमित रूप से राशि का भुगतान किया जा रहा है। हितग्राही की संख्या तथा भुगतान की कई कुल राशि समेत बाकी की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
फिर घटे कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम। भोपाल में 1630 रुपए का हुआ 19 किलो वाला गैस सिलेंडर। आपको बता दें, रक्षाबंधन पर्व के पहले भोपाल, मध्य प्रदेश सहित देश भर के करोड़ों उपभोक्ताओं जो 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के उपभोक्ता हैं को सरकारी तेल कंपनियों ने तोहफा दिया है। कंपनियों ने शुक्रवार की सुबह 19 किलोग्राम वजनी वाला कॉमर्शियल सिलेंडर को सस्ता कर दिया है, जिससे राजधानी भोपाल में इस सिलेंडर के दाम में 34 रुपए घटे और यहाँ 1670 रुपए से घटाकर 1626 रुपए हो गया है। सीहोर जिले में होगा 1440 करोड़ का औद्योगिक निवेश। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 अगस्त को सीहोर स्थित औद्योगिक क्षेत्र बड़िया खेड़ी में लगभग 1406 करोड़ रुपए निवेश करने वाली 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री 6 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी वितरित करेंगे, जिससे यहाँ लगभग 33 करोड़ 85 लाख रुपए का निवेश होगा। इन औद्योगिक इकाइयों से सीहोर जिले में 1165 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। किसानों के लिए बेस्ट है ये सरकारी स्कीम। आपको बता दें, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, इसलिए किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार कई स्कीम चलाती है। ये स्कीम कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने का काम करती हैं और सरकार के द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही ये स्कीम आर्थिक मदद के साथ साथ सुरक्षा और आधुनिक तकनीकों की सुविधा भी देने का भी काम करती हैं। चलिए जाने कि सरकार की कौन सी स्कीमें भर भर कर पैसा और सुविधा दे रही हैं। पहली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के जरिए हर साल किसानों को 6000 रुपए की 3 किस्तें दी जाती हैं। अभी यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों की कृषि लागत को कम करना और आर्थिक रूप से उनका सशक्त बनाना है। दूसरी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह योजना किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में बीमा कवरेज देती है। यह योजना कीटों एवं बीमारी की वजह से फसल को नुकसान, प्राकृतिक आपदा या फिर किसी अन्य नुकसान की भरपाई के लिए बहुत लाभकारी होती है। किसानों को नाम मात्र प्रीमियम पर बीमा की सुविधा मिलती है, जिससे कि फसल से जुड़ा जोखिम कम हो जाता है। तीसरा है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किसानों के हित में चलाई जाने वाली स्कीम है, जिसके जरिए कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, पैकेज और अन्य कृषि उपकरणों पर सस्ते दामों में लोन मिलता है। इसके जरिए किसान आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह कृषि उत्पाद के भंडारण और वितरण को अच्छा करने के लिए भी कारगर है। चौथी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। किसानों के बीच में यह योजना बहुत मशहूर है। यह किसानों के लिए एक तरह की क्रांतिकारी पहल मानी जाती है। इसके जरिए उनकी जमीन की उर्वरता, मिट्टी की क्वालिटी की सटीक जानकारी और पोषक तत्वों की कमी की जानकारी मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह योजना बहुत मजबूत कही जाती है। पांचवी है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। यह योजना भी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। खेती से जुड़ी किसानों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए कम ब्याज दर पर जरूरत के हिसाब से लोन मिल जाता है। ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा उठाकर कीटनाशक, उर्वरक, किसान बीज, सिंचाई के साधन जैसी जरूरी चीजों की खरीद की जा सकती है। छठवीं है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस स्कीम का उद्देश्य सबसे कमजोर किसान परिवारों को सुरक्षा देना है। इसके तहत 18 से 40 साल की उम्र तक के किसान 55 रुपए से 200 रुपए मासिक योगदान करने पर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए पेंशन ले सकते हैं। आयुष्मान योजना में बड़ी सुविधा। कल लॉन्च होगा आयुष्मान का चैट बॉट। मोबाइल पर मिलेगा इलाज का पूरा रिकॉर्ड। आपको बता दें, आयुष्मान भारत योजना की लाभार्थियों के लिए बड़ी सुविधा तैयार हो गई है। इलाज, अस्पताल लिमिट और ट्रांजैक्शन की जानकारी अब मोबाइल पर ही मिलेगी। इसके लिए आस्क आयुष्मान नाम का नया चैटबॉट बनाया गया है। 3 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे प्रशासन अकेडमी में लॉन्च करेंगे। यह चैटबॉट 24 घंटे काम करेगा। इसके साथ ही कार्यक्रम में 17 साल से अधिक उम्र के 8 लाख बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे। आस्क आयुष्मान चैटबॉट में यह सुविधा। पहला है गूगल मैप से नज़दीकी अस्पताल का पता बताएगा। दूसरा है आस्क आयुष्मान चैटबॉट 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। तीसरा है सुनने में असमर्थ लोगों के लिए टेक्स्ट टू स्पीच फीचर भी रहेगा।